मार्गशीर्ष गुरुवार लक्ष्मी पूजा 2022। मार्गशीर महालक्ष्मी कथा। एक श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा। गुरुवार की कथा। आइए भक्तजनों ध्यान से सुने श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा। गुरुवार की व्रत कथा। इसे श्रावण और पठन करने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन की इच्छा पूरी होती है। मार्गशीर्ष कथा को ध्यान से सुने। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थपती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी के तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। मार्गशीर्ष महालक्ष्मी दूसरी कथा। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में छाया, शतक, तृष्णा, शांतत, जाति, लज्जा, श्राद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृतत, दया, तुत्ति, माता, अजधष्ठा एवं लक्ष्मी के रूप में अंतस्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पवगत पर पावती, क्षीर सागर मेंज सिंधु कन्या, स्वगलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सातवी, ग्वालों में राजढका, वृंदावन में रासेश्वरी, चमदनवन में चंद्रा, चंपकवन में तगर्जा, पद्मवन में पद्मा, मल्टीव में मालती, कुनदनवन में कुददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्बवन में कदम्बमाला, राजा प्रसाद में राजा लक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन तब नामों से पहचानी जाती है। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारत माता लक्ष्मी ने कहा, बाजल के मेरा नाम कमला है, मेरे पत्तत का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस ददक्षा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत, संतत, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक जसधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुद्धध्या की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह तक किया जाए इस बारे में पूछा। बुद्धध्या रूप धारण के हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की तवज्जह तथा मतहमा बताए। इस तरह सवगथा चारों ओर सवगभूत में सुपज्जत माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है।
अब हम इसका श्रावण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौरार देश मेंदवापर युग की यह कहानी हुई है। सौरार में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरचमतद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को धन दौलत की प्राप्त होगी और वह इस धनिक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम शामबाला था। एक बार दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बुली ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी जलिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बुरी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देव का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धम पूछ डाला। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मी हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बूढ़ी औरत की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बूढ़ी औरत रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बूढ़ी औरत का रूप धारण करके द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूप बतागव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी शामबाला मिली। उन्होंने शामबाला को सारी बात बताई। शामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने शामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उसके अगले दिन अगहन माघ शीर्षक माह का पहला गुरुवार था। शामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा जसदेश्वर के सुपु मालाधर से उसका तवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से तदन तपताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राजकरोबरनी हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक अतदन रानी ने राजा से अतनवेदन तक किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, कौन न उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर तक विश्राम लेने के जले ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दज्जसियों ने उन्हें देखा। उन्होंने तब नम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी शामबाला के तपता है तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगा तो सोने की मोहरों से भरा घाट दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटी तो उन्हें दिखाकर रानी सुरचमतद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल कर, हाय भगवान, घड़ा में धन के बदले कोयले तमले, यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दादक्षा में और कई अतदन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह अतदन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। शामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे तफर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह तफा से सुख, शांति, आनंदमय जीवन तपता नेगी। कुछ तदनों बाद राजकन्या शामबाला अपने तपता के घर आई।
उसे अपने घर देखकर सूरज चमत्कारिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने तप्ता को भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को तप्ता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ। बंटी अनादर हुआ, पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने तप्ता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछ, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे यही सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की माता भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। महालक्ष्मी मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाल्ये स्तुति श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मये नमः। मार्गशीर्ष गुरुवार को महालक्ष्मी की पूजा के लिए महालक्ष्मी मंत्र, लक्ष्मी गायत्री मंत्र। ओम श्री महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।